हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आप सभी देख रहे हैं यूनिक वे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आई कांटेक्ट, कि हम स्टैमरिंग करते टाइम आई कांटेक्ट कैसे बनाए रखें, कैसे हम इसके ऊपर स्टेप वाइज काम करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा और मैं भी पहले करता था कि जब भी मुझे स्टैमरिंग होती थी, जब भी मुझे ब्लॉकिंग होती थी, तो मैं हमेशा नीचे मुँह करके या फिर अपनी आंखों को इधर उधर घुमा के फिर मैं लोगों से बातें करता था, जो कि सबसे गलत बात है। बेशक स्टैमरिंग में आई कांटेक्ट का बहुत कम योगदान हो, लेकिन ये हमारी स्टैमरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों से आई कांटेक्ट करके बातें करें। ये नहीं कि आपको लोगों की आंखों में घुस जाना है और उन पे नज़रें टिकाए रखना है। ये नहीं करना है आपको। आपको एक नॉर्मल वे में, एक नेचुरल वे में उनसे आंखें मिलाना है और फिर उनसे बातें करनी है। लेकिन वो कैसे करें, ये बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप लोगों की आंखों का कलर चेक कर सकते हैं कि उनका कलर कैसा है, वो सब आप देख सकते हैं। या फिर उनके आईब्रोज के बीच में आप फोकस करके उनसे बातें कर सकते हैं, या फिर उनकी नोज टिप के ऊपर आप देख करके उनसे बातें कर सकते हैं। तो आई कांटेक्ट बनाए रखना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। ये सब एक सिंपल चीज़ है। लेकिन आई कांटेक्ट बनाने के हमारी स्टैमरिंग में क्या फ़ायदे होंगे? स्टैमरिंग में आई कांटेक्ट बनाएंगे तो हमारी जो साइनस है, जो हमारी स्टैमरिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है, कि हम किसी के भी सामने जाने से ये फील करते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। हमें शर्म आती है लोगों के सामने जाने से। तो जब हम आई कांटेक्ट बना के, जब भी हमें स्टैमरिंग और स्टटरिंग होगी या फिर ब्लॉकेज होंगे, तो जब हम लोगों के सामने आंखों में आंखें मिला के बातें करेंगे तो हमारी साइनस दूर होगी। और फिर सबसे बड़ा दुश्मन, साइनस से भी बड़ा दुश्मन, फियर, वो तो हमें खा ही जाता है कि उसमें तो हम बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो वो वो भी आपकी आई कांटेक्ट से बहुत जल्दी दूर होगा। और फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, जो कि आपकी स्टैमरिंग को इम्प्रूव करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। तो आई कांटेक्ट से ये तीनों चीज़ें होती हैं, और साथ में साथ आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी सुधरती है, और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो भी इंक्रीज होती है। तो आई कांटेक्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप आई कांटेक्ट करते हैं तो आप अपनी स्टैमरिंग की एक्सरसाइज के साथ साथ आई कांटेक्ट करके बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। लेकिन आई कांटेक्ट करें कैसे, ये बहुत से लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। जाने अनजाने में आपको पता भी नहीं होता कि आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर करते हैं तो आपको वो करना भी नहीं आता। तो इसके भी स्टेप वाइज बहुत सारे रूल हैं, बहुत तरह से लोग इसको फॉलो करते हैं। बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनसे हम आई कांटेक्ट बना सकते हैं। तो जो मैंने अपनी यूज़ की थी वो थी कि मैं आईने के सामने खड़ा होता था। स्टेप फर्स्ट मेरा यही था कि मैं आईने के सामने खड़ा होकर मैंने पहले खुद को खुद को शीशे के सामने खड़ा करके खुद की आंखों में देख के खुद को पहले खुद के अंदर मास्टरी हासिल की, कि मैं खुद को खुद के सामने खड़ा करके अपने आप को देख के मैं बातें कर सकता हूँ या नहीं। तो मैंने आईने में वो देख के 1 वीक तक वही किया कि मैं बार बार आईने में देख के खुद को देखता और फिर अपने आप से ही बातें करता था। तो इसमें मास्टरी हासिल करने के बाद फिर मैंने कॉलिंग के लिए प्रयास किया। मैं फ़ोन कॉल करता किसी भी कस्टमर केयर में या फिर किसी भी हेल्पलाइन नंबर में, और वहाँ पर या फिर किसी भी कोचिंग सेंटर में। तो फिर वहाँ पर मैं शीशे के सामने खड़ा होकर उनसे बातें करता था। लेकिन जब भी मुझे स्टैमरिंग होती, मैं हमेशा यही कोशिश करता था कि मैं अपनी आँखों में देखूँ, शीशे के सामने खड़ा होकर मैं अपनी आँखों में देखूँ। तो उससे फिर मैंने ये सेकंड स्टेप ज्वाइन किया और फिर मैंने इसमें मास्टरी हासिल की। फिर जो मेरा थर्ड स्टेप था वो ये था कि मैं लोगों के सामने जाके उनसे आँखों में आँखें मिला के उनसे बातें करने लगा। लेकिन कुछ लोग इसका उल्टा मतलब ही निकाल लेते हैं। वो बिल्कुल उनकी आंखों में घूरने लगते हैं, और जिससे दोनों को, जो सामने वाला सुनने वाला है उसको भी थोड़ा अजीब फील होता है, और आपको भी शायद बाद में फील होता है कि मैं वो क्या कर रहा था। तो इसके लिए आपको एक नेचुरल वे में आई कांटेक्ट करना है, एक सिंपल वे में आई कांटेक्ट करना है। ये नहीं है कि आप उसकी तरफ घूरे जा रहे हैं, वो आई कांटेक्ट नहीं होता, वो घूरना हो जाता है।
तो आप किसी को घूरे ना, सिर्फ एक सिंपल आई कांटेक्ट बनाए रखें, एक नेचुरल आई कांटेक्ट रखें। आई कांटेक्ट हमारी स्टैमरिंग में हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा और हमारी स्टैमरिंग धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाती है। आपको बता दूं कि स्टैमरिंग का इलाज सिर्फ हमारे पास ही है, हम खुद ही अपनी स्टैमरिंग को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है एक ट्रेनर की, एक फोकस करने की। तो आप ट्रेनर के बेस पे गूगल को ले सकते हैं, या मुझे ले सकते हैं, या यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं उनको ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करते रहे। पिछली वीडियो में मैंने वो स्टैमरिंग करने के लिए बोला था आपको, तो उसकी तरफ से मुझे नेगेटिव कमेंट्स मिले हैं, लेकिन आप एक बार स्टार्ट करके देखिए, आपको फ़ायदा ना हो तब आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक बार आप शुरुआत करके देखिए। आपने सुना होगा कि जहर जहर को काटता है, तो वैसे ही स्टैमरिंग आपकी स्टैमरिंग को काटेगी, आपकी स्टैमरिंग को ठीक करेगी। तो वो ही है सब कुछ। स्टैमरिंग आप जितना करोगे उतना ही आपकी जो रियल स्टैमरिंग है वो दूर होगी। जो रियल स्टैमरिंग है उसको दूर करने के लिए आपको फेक स्टैमरिंग करनी पड़ेगी, एक झूठी स्टैमरिंग करनी पड़ेगी। ये सबसे आसान तरीका स्टैमरिंग को ठीक करने का, लेकिन इसके लिए आपके अंदर एक साहस होना चाहिए। बहुत से लोग ये बोलेंगे कि इसमें हैबिट बन जाती है, हैबिट कुछ नहीं बनती। इससे आपका फियर और जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो दूर होंगे। तो आप वो ट्राई करके देखें, और फिर आपको फ़र्क महसूस नहीं होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने 1 मंथ वो कर लिया है, आप उसको एक बार ट्राई करके देखें। 1 मंथ कर लिया और आपको अगर इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है तो आप मेरे पास आएँ और फिर देखते हैं आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आपको मिलता है। लेकिन जो एक्सरसाइज मैंने ब्लॉकेज के लिए वो बताई अपनी पिछले वाली वीडियो में, तो वो एक्सरसाइज किसी ट्रेनर के कंट्रोल में रहकर ही की जा सकती है, क्योंकि उसमें आपको हर एक चीज़ को समझाना पड़ता है कि आप ये करें, आपको ऐसा करना है, आप इस तरह से उसके सामने जाके बोलें। क्योंकि फेक स्टैमरिंग के भी बहुत से स्टेप होते हैं कि आपको किसके सामने किस तरह से फेक स्टैमरिंग करनी है। तो सबके अलग अलग टाइप होते हैं, तो उनमें वो चीज़ हम सिर्फ ऑफलाइन करवाते हैं। शुरुआत में आप ये सब करके देखें, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हमें किस टाइम कौन सी जगह पे किस तरह से फेक स्टैमरिंग करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ पहले यूज़ करें, फिर आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।